आपसे मैं कहूं कि ऐसा व्यक्तित्व जो आपको प्रभावित कर सकता है, उसकी 5 सबसे अच्छी बातें क्या हो सकती हैं? एक ऐसा व्यक्तित्व जो हमें प्रभावित करे या आपको प्रभावित करे, उसके अंदर 5 चीज़ें यही होनी चाहिए कि पहली बात तो उसके अंदर यही होनी चाहिए कि वो सिर्फ अपने लिए न जीता हो। लोग अपने लिए करते हैं ये, अब लोग दुनिया भर के बहुत बड़े बिजनेस चलाते हैं ये, जैसे कि हमारे रतन टाटा जी देख लीजिए, उन्होंने इतना सब काम किए। सबसे पहले दुनिया देश के अंदर स्टील प्लांट लाया, और उसके बाद क्या नाम है, ताज होटल जो कि 5 स्टार होटल हिंदुस्तान में उससे पहले नहीं था। काम करने का मोटिव उन्होंने देश की ज़रूरत के हिसाब से काम किए, उन्होंने अपने प्रॉफिट के हिसाब से नहीं देखा। तो हर इंसान को ऐसा ही काम करना चाहिए कि उसमें प्रॉफिट कम, सेवा भाव ज़्यादा होना चाहिए। बिल्कुल। दूसरा? दूसरा ये कि भाई आप जो भी काम करें उससे 4 लोगों को फ़ायदा हो। लोग क्या करते हैं, देखो नौकरी वाला आदमी जो नौकरी कर रहा है उसकी ज़िंदगी में सिर्फ 2 ही चीज़ घूमती रहती हैं आसपास, मेरे बीवी, मेरा बच्चा, मेरी फैमिली, मेरी ईएमआई, मेरा ये। यस। लेकिन अगर आप किसी को कुछ देना चाहते हो तो कुछ आप ऐसा काम करो जिससे 4 परिवार जुड़ें। तो 4 परिवार जुड़ेंगे तो आपको जब नौकरी जाती है तो थोड़ा आपको अफसोस होता है यार ये कहाँ से जाएगा। लेकिन जब आपका कोई काम चल रहा होता है और जिससे 10 परिवार जुड़े होते, जब वो बंद होते तो आपको अपने से ज़्यादा उन 10 लोगों की फिक्र होती है कि यार इनका क्या होगा। तो कुछ ऐसा काम करें तो ये भी एक उस तीसरा पर्सनैलिटी क्या में हो होना सकता चाहिए। है? हाँ, तीसरा क्या हो सकता है? तीसरा ये कि भैया किसी के लिए अच्छा ना करो तो बुरा भी मत करो। मतलब न्यूट्रल रहे। हाँ बिल्कुल न्यूट्रल रहें। अगर आप अच्छा नहीं कर सकते, जो मैंने ये 2 पॉइंट बताए, अगर इनमें से आप नहीं कर सकते कुछ भी, तो आप तीसरा ये करो कि कुछ भी मत करो। अगर आप बुरा मत करो, हाँ बुरा तो मत भी आप करो। प्रभावी बन सकते हैं। चौथा? और भाई आप इस धरती पे आए हो, इस देश में जन्म लिया है, तो भाई कुछ ना कुछ तो दे के जाओ। आपका ये नहीं कि आप आए और खाया पिया और चले जी गए। लिया और निकल ली। यार प्रकृति ने आपको इतना सारा कुछ दिया है तो आपका भी फर्ज बनता है कि कुछ ना कुछ तो इसके लिए करके जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। ये सफाई वो उसमें कुछ भी हो सकता है, हाँ, किसी मतलब पार्क राष्ट्र की के सफाई हो नाम, सकती है। हाँ धरती के लिए, राष्ट्र हाँ, के लिए, इस प्रकृति नेचर के नाम, इस राष्ट्र के नाम कुछ ना मानवता कुछ के करके लिए जाओ। मानवता के लिए कुछ तो करना करके पड़ेगा। जाओ। और ये भावना ये नहीं होनी चाहिए कि हम कुछ करेंगे तो हम पैसा कमाएंगे। हाँ, उसकी हाँ। मूल भावना ये होनी चाहिए कि हम अपनी तरफ से कुछ वैल्यू, हाँ, कुछ दे मूल्य रहे हैं। और ऐड करेंगे। किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। हाँ, तो कि सिर्फ आपके हाथ आज- हमेशा ये नहीं होने चाहिए, कभी आपके हाथ ऐसे भी होने चाहिए। हाँ बिल्कुल, ऐसे नहीं 24 घंटे। हाँ, ये हाँ। सिर्फ भगवान के आगे हो जाना चाहिए। बस बस बस। लेकिन हर वक्त अगर आप हर किसी से हर जगह नहीं, तो कुछ हाँ, वाली अगर स्थिति लेना ही होना लेना नहीं, उसमें डालना पता भी है, है। आपने बिल्कुल सही बात बोली। यहाँ पे अपनी पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मैं इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ। सनातन धर्म में जितनी बार मान्यताएं हैं, उनका कुछ ना कुछ एक बहुत गहरा संबंध होता है। गहरा एक ऐसा संबंध जो आपके व्यक्तिगत विकास, व्यक्तिगत सुख, व्यक्तिगत प्रसन्नता में कुछ ना कुछ ऐड करते हैं। अगर आप सुबह उठकर कष्ट उठाते हुए, सुबह सूर्योदय होते समय सूर्य के लिए जल अर्पण करने का अगर विधान किसी ने आपको बताया है, तो वो अल्टीमेटली आपको सुबह में उठने में कष्ट प्रतीत जो हो रहा है, इनडायरेक्टली वो आपको कुछ ना कुछ आपके जीवन में वैल्यू ऐड कर रहा है। हेल्थ, ये बिल्कुल। आपकी मानसिक हेल्थ, कुछ ना कुछ ऐसा। पिछली बार आपने बात करी थी प्रमोद जी कि रघुकुल रीत सदा चली आई, तो उसमें आपने कहा था कि जो कमिटमेंट है, चाहे वो सेल्फ कमिटमेंट हो या फिर किसी और के प्रति कमिटमेंट हो, वो थोड़ा सा बढ़िया मजबूत होना चाहिए। उसके टूटने के आसार असंभव बिल्कुल। वाली लेवल पे होना चाहिए। अब यहाँ पर मैं दान की बात करना चाहता हूँ। आपने देखा होगा कि दान करने का बड़ा महत्व है, इस पर बहुत फोकस किया गया है। और कुछ जो लोग अज्ञानी होते हैं, मूर्ख लोग होते हैं, वो कहते हैं कि पंडितों ने खुद से बनाया, या फिर जो वैसे जो संत लोग थे जिनको खाने को नहीं होता था, अपना व्यवसाय चलाने के लिए कहते थे कि दान दो। ऐसा नहीं है। दान की एक बहुत बड़ी महिमा है। और जैसा कि आपने कहा कि कुछ दे के जाना है, जब आपके अंदर ये दान देने की जो भावना उत्पन्न हो जाती है ना, इसी के साथ ही प्रारंभ हो जाता है आपके विचारों में बदलाव। आप देने की सबसे पहले डिसिप्लिन में प्रवेश कर रहे हैं। जी। कोई ऐसी सांसारिक चीज़ जो दिख रही है, दान मतलब अन्न का हो सकता है, गौदान तो महादान बोलते हैं, रक्तदान हो गया, ये बहुत सारे दान हैं, सबकी अलग अलग महिमा है।
तो जब पहली बार ही आपके दिमाग में ये चीज़ प्रवेश करती है कि कुछ चीज़ आपने त्यागी है या दान में दी है, अपने पास थी और किसी को दी है, तो जैसे ही आपके अंदर ये भावना प्रवेश करती है, इस छोटी सी भावना से कई प्रकार के बदलाव आपके जीवन में होना शुरू होते हैं। बिल्कुल इसीलिए दान की महिमा हमारे पुराणों में भी बताई गई। बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसा नहीं है कि दान दो भाई, दो दो दो, उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन ये है कि भैया जैसे ही आपके अंदर कुछ देने, कुछ समर्पित करने, कुछ किसी की सेवा करने, सारे भाव इससे जुड़ते हैं ना, तो समाज में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। मतलब इसमें व्यक्तिगत रूप से तो आपको जो फ़ायदा होगा उसका तो उसकी गिनती नहीं है, सामाजिक तौर पे एक वृहद फ़ायदा कितना बड़ा होगा इस पे, उसकी भी कोई मेजरमेंट नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो यही बात मुझे दान की बतानी थी, याद दिला दी आपने।